राजनीति में तो हम बहुत पहले से हैं, 25 साल से लगभग। हम यूपीएससी के एग्जाम भी दिया है। हम उसके खिलाफ है, जो राजनीति करता है जात का धर्म का उसके खिलाफ है। अब पूरा बिहार खिलाफ हो गया है। ऐसा घाट बनाना जहाँ शेर पिए बकरी भी पानी पिए। और हम लोग सांप को लेके चल रहे हैं ना, तो मगर माए बाप नाना दादा सब मिला के चलेंगे। यह साल से हम जानते हैं कि जीतेगा। 4000 से ज्यादा लोग को हमने जोड़ दिया जनसुराज में। 150-200 के आसपास गांव घूम लिए। 5000 से ऊपर लड़कियों को, औरतों को हम सिलाई सिखवाए थे। ये सब कॉलेज में पढ़ाई नहीं है, खाली डिग्री है। पैसा ले लेके ब्लैक बोर्ड पर आंसर लिखवाया था। बल्कि अफसर साहिब बहुत ज्यादा पढ़ गया है, अभी चुनाव चिन्ह नहीं पहुंचा पाए लोग के पास। नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है इनसाइट इंडिया प्रेस पर। बिहार में 2025 में चुनाव है। चुनाव से पहले एक नई राजनीतिक पार्टी का बिहार में आगाज हो चुका है, जो कि आपने उपचुनाव में देखा भी है। वो है जनसुराज। जनसुराज के कर्ता धर्ता हैं प्रशांत किशोर। वो प्रशांत किशोर जो इससे पहले बाकी राजनीतिक पार्टियों को चुनाव लड़ाते थे, इस बार खुद एक राजनीतिक पार्टी के रूप में इस बार मैदान में उतर रहे हैं। काफ़ी सारे प्रत्याशी जो हैं वो प्रयासरत हैं कि इस पार्टी से चुनाव लड़ें। 243 सीटों पर उनका दावा है कि इस बार चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाने की भी बात कर रहे हैं। तो इस पार्टी से जो लोग जुड़े हुए हैं और टिकट के प्रयासरत हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पार्टी से क्यों जुड़े, क्या नया होने जा रहा है बिहार में, और प्रशांत किशोर क्या नया लेकर आए हैं बिहार के लिए। तो हमारे साथ हैं जमील आबिदीन, जो गया जिला के गुरुआ विधानसभा क्षेत्र से पार्टी में अप्लाई कर चुके हैं टिकट के लिए और उम्मीद कर रहे हैं कि वो गुरुआ विधानसभा से क्षेत्र में जाए और चुनाव लड़े, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये उस क्षेत्र में घूम रहे हैं, काफ़ी सालों से उस क्षेत्र में काम कर चुके हैं। तो हमारे साथ हैं जमील आबिदीन जी। कब से पार्टी से आप जुड़े और क्यों जुड़े, किस तरह का काम चल रहा है अभी पार्टी में? राजनीति में तो हम बहुत पहले से हैं, 25 साल से लगभग। लेकिन लगभग इधर जब प्रशांत जी बिहार में आए, बिहार की बात करने लगे, बिहारियों की बात करने लगे, बेरोजगारी की बात करने लगे, पलायन की बात करने लगे, तो मेरे मन में ये आया कि सही है ये आदमी, और खोज भी रहे थे सही लोग को। अच्छा। इनका शुरू का जो स्लोगन था, सही लोग सही सोच असामूहिक प्रयास, इस इनका ये भी सोचे कि 2% लोग भी अगर सही हम खोज के निकाल देंगे बिहार में लोग को, तो राजनीति का व्यवस्था जो है यहाँ का बदल जाएगा। और वो क्या व्यवस्था जो थी वो खराब थी, या जो जिसको बदलने के लिए आए हैं? वही सबसे बड़ा हिंदू मुसलमान, राजनीति पर भ्रष्टाचार में पिछड़ा अगड़ी पिछड़ी की लड़ाई थी। सारे नेता बस इसी के चक्कर में रहते थे। ये सब को लेके साथ चल रहे हैं। दूसरा, यहाँ के हम लोग खुद, हम यूपीएससी के एग्जाम भी दिया है, बीपीएससी यूपीएससी दोनों किया, लेकिन इतना चोरी था ना यहाँ पर कि टीचर का भी निकालना मुश्किल था। अच्छा। पैसा ले लेके ब्लैक बोर्ड पर आंसर लिखवाया था, बल्कि भ्रष्टाचार था। हाँ, लालू के समय में। और अब भी यह है कि अफसर लोग, आप सेटिंग कर लीजिए, बढ़िया से बढ़िया नौकरी पा सकते हैं। पैसा आपके पास है, आप उस लायक हो या ना हो। अच्छा। अफसर साहिब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अभी। बिना किसी ऑफिस में पैसा के नहीं, बिना पैसा के नहीं हो सकता, किसी भी ऑफिस में चले जाइए। तो भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा है बिहार का। और हाँ, आप लोग, मेरे से आदमी तो यही चाहता है कि सब लोग अच्छे से रहें, सरकार भी अच्छे से रहे, हम भी अच्छे से रहें, और जनता भी एकदम सब बराबर चले। तो आपका राजनीतिक करियर कैसे शुरुआत हुई, कब से शुरू हुआ और क्यों हुआ? हम 2001 से हम आए थे, पढ़ के वापस नहीं हुआ था। मेरा दिमाग में था कि भ्रष्टाचार है, नहीं हो पाएगा। तो फिर यहाँ तो समाज सेवा में लग के 200 के आसपास लड़कियों का हम शुरू में एग्ज़ाम खोज के 2 छठा 7वां पास कर गई थी। उनको ट्यूशन दिलवा के हमने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिलवाया।
फिर जब मेरी शादी हुई तो जस्ट शादी के बाद 94 में शादी 2004 में शादी हुई, शादी के ही साल से हमने स्टार्ट कर दिया महिला के लिए खिलौना बनाना, कपड़ा बुनाई सिखाना, सिलाई सिखाना। और लगभग उस समय हम 5000 से ऊपर लड़कियों को, औरतों को हम सिलाई सिखवाए थे। ये सब काम फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा। ब्लड डोनेट करने का बड़ी परेशानी होता था, तो उसमें ग्रुप बना के 100 ब्लड 100-150 तो लोग को डोनेट करवा देते, सब अपने खर्चा से। अच्छा। यहाँ तक कि इस क्षेत्र में किसी को भी कोई बीमारी, टीबी का सालों भर, उस समय टीबी अगर है तो 2 आदमी का अपने खर्चा से इलाज करवाते थे। अच्छा। तो क्या कोई संस्था बना रखा है, एनजीओ बना रखा है या क्या? हाँ, हम बनाए थे सर्व विकास अभियान नाम के ट्रस्ट। अच्छा, उसी वो ट्रस्ट के चल रहा है? चेयरमैन थे, नहीं फिर बाद में बंद हो गया। मगर जो समाज सेवी काम, समाज का काम कर रहे हैं वो, और वो जो बच्चियों को सिलाई विलाई सिखाना वो भी चल रहा है? हाँ, चल रहा है सिलाई, वो सारा चल रहा है। तो इस तरह से आप काफी लोगों से जुड़े हुए हैं, समाज से जुड़े हुए हैं। हाँ, खास करके पंचायती करना, और थाना में लगभग खोजिएगा तो इधर से घाटी, गुरुआ, चिरकी, ये सब थाना में कंप्रोमाइज हम करवाए होंगे तो कम से कम 200-250 लोग का कंप्रोमाइज करवाए होंगे। अच्छा। हम लड़ाई झगड़ों की चीजों में? हाँ, किसी की मामला जो लड़ाई होता है, घर में जमीन का विवाद या किसी तरह का भी विवाद होता है ना, तो उस सब में केस हो गया, गुस्सा में लोग कर देते हैं, हम इसको मिलाने का काम किया समाज में। अच्छा। और समाज के हम प्रतिष्ठित, झगड़ों को सुलझाने का काम। हाँ, इस इलाका के हम प्रतिष्ठित आदमी हैं। अच्छा। सब मेरे लोग आज भी आते हैं और उस सब में शुरू से आ रहे हैं। तो आप अभी जब क्षेत्र में निकले होंगे, कितने लोगों से मिले, कहाँ कहाँ गए, कितने गांव तक, और कब से शुरुआत? 4000 जब जन स्वराज हमने ज्वाइन किया, तब उस समय 4000 से ज़्यादा लोग को हमने जोड़ दिया जन स्वराज में। अच्छा। 150-200 के आसपास गांव घूम लिए। हम समझते हैं कि अच्छा। मूल समस्या क्या है, तो सबसे ज़्यादा पिछड़ा हमको इस क्षेत्र में जो लगा वो गुरुआ ही लगा। इसीलिए हम गुरुआ से अपना ऑनलाइन किया, फिर ऑफलाइन किया, आवेदन दिया है टिकट के लिए। हाँ, पार्टी ने। तो मान लीजिए जो आप कह रहे हैं कि व्यवस्था परिवर्तन आप कह रहे हैं, तो वो व्यवस्था परिवर्तन क्या इन सरकारों में कुछ काम नहीं हुआ? नीतीश कुमार, ऐसा बात थोड़ा है कि जेडी की सरकार, ऐसा बात थोड़ा है कि लालू यादव कुछ है, ये नहीं है। लालू यादव शुरू के 95 वाला ले लीजिए आप, तब 5 साल 4 साल बहुत अच्छा काम किए, लेकिन उस समय फिर बाहुबली का ज़्यादा जोर हो गया। नीतीश कुमार जंगल राज समाप्त करने के नाम पे आ गए। नीतीश कुमार वही 2005 वाला मान लीजिए कि बढ़िया काम किए, फिर उनके में सलाहियत नहीं रहा, सारा जिम्मा कर दिया अफसर लोग, अफसरशाही ज़्यादा दी, लाल फीताशाही, अफसरशाही जो कहिए वो जिम्मा कर दिए। अपने तो कुछ करना नहीं है, जो लोग बोलते हैं। और भ्रष्टाचार जो है बहुत एक एक विभाग में हो गया। स्कूल में जाइएगा तो शिक्षा नहीं है, वहाँ खाली खिचड़ी। अच्छा। कॉलेज में पढ़ाई नहीं है, खाली डिग्री है। ये व्यवस्था नीतीश कुमार ने कर दिया। ऐसे भी टीचर की बहाली कर दिए जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं ठीक से, सिर्फ मार्क्स कितना आया उस पर डायरेक्ट बहाली कर दिया। अच्छा। हम लोग को भी ऑफर आया था, हमको भी आया था कि 1 लाख दीजिए, 60,000 रुपये दीजिए, आपका टीचर में कर देते हैं शिक्षा मित्र के नाम पर। हम तैयार नहीं हुए, लेकिन जो किए हम जानते हैं कितना, आप भी जानते हैं, सब लोग जानता है कि कितना बढ़िया पढ़ा रहे हैं लोग। टीचर ट्रेनिंग करवाया नहीं और पढ़ाने के लिए भेज दिया, टीचर बनाते, शिक्षा मित्र वाले। हाँ, ये सब अच्छा नहीं है। बिना पढ़े आप टीचर ट्रेनिंग का डिग्री दे दिया लोगों। तो प्रशांत किशोर क्या बिहार को देने वाले हैं? प्रशांत किशोर बिहारी हैं और बिहारिये के लिए सोचे हुए हैं। और दूसरा मुद्दा क्या, माइग्रेशन आप लोग? हाँ, पलायन जो है तो दिमाग में मेरे आपके साथ क्या है, आप भी शायद दिल्ली जाके पढ़े हैं, बिहार से बाहर, तो कारण का चीज़ है, जिनके पास पैसा है उनका ही बाल बच्चा बाहर जाके पढ़ रहा है, और जिनके पास पैसा नहीं है उनका बाल बच्चा भी जाए कमाने के लिए पढ़ रहा है। आप भी साल 2 साल में एक बार आते हैं माँ बाप से मिलने के लिए, शादी फंक्शन में या त्यौहार में। गरीब आदमी भी वही छठ दिवाली में आ रहे हैं, जवान बीवी
छोटे छोटे बच्चे छोड़ के चल जाते हैं कमाने के लिए, या फिर बहुत बूढ़ी माँ है, बाप है, उसको देखने वाला आदमी कोई नहीं है, वो कमा रहा है वहाँ। इसका अफसोस तो लगना चाहिए, हर किसी आदमी को सोचना चाहिए इसके बारे में कि व्यवस्था यही हो। आप जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ने की चाह रहे हैं वहाँ क्या समस्या, वहाँ आप जितने दिन घूमे हैं सब जगह, लोग क्या कह रहे हैं, क्या समस्या, क्या बता रहे हैं और क्या उम्मीद कर रहे हैं आपकी पार्टी? खास करके सबसे बड़ा मसला, अब जब छोटे थे तब से हम जान रहे हैं, उत्तरी कोयल नहर का सारे लोग वादा करके आते हैं, पानी नहीं छोड़ा जाता है, बना नहर नहीं है, पानी किसान का सबसे बड़ा मसला वही है, पानी। और लोग प्रयासरत हैं आज तक, हम तो बार बार देखा, हर साल जानते हैं, हमेशा जान रहे हैं, वहाँ गुरुआ में कोयल नहर आना चाहिए, नहर का विस्तार हो। और दूसरा मुद्दा ये है कि आप घुसिए गुरुआ बाजार में घुसिए तो आप पैदल चलने लायक भी नहीं है, बहुत मुश्किल से, इतना रश है, इतना भीड़ है, जाम रहता है। चारों तरफ से उसमें बाईपास बनना चाहिए, किनारे किनारे बाईपास बना के सबको जोड़ जाड़ के। ये अब गुरुआ बहुत पुराना बाजार है लेकिन डेवलप नहीं हुआ जितना डेवलप होना चाहिए। ये दो मुख्य मुद्दे हैं वहाँ। हाँ, ज़्यादा तो हमको यही समझ में है। लोग आपकी पार्टी को किस तरह पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, क्या सकारात्मक चीजें आपकी लोगों को इफेक्ट कर रहा है? जिनको भी थोड़ा सरोकार है समाज से, शिक्षा से, राजनीति से, वो सारे के सारे लोग इनसे जुड़ गए हैं और वेलकम कर रहे हैं। मेरा भी पार्टी का पसंद। आप जाते हैं ग्राउंड पे तो वो क्या कहते हैं, क्या फीडबैक बताओ उनका? वो सारे लोग तो तैयार हैं कि हम जनसुराज सबको देख लिए, हर लोग मिलते हैं हर गांव में आपके? हाँ, सबसे मिलते हैं हम तो, एक मैन टू मैन भी मिल चुके, बताया ना कि हम 4000 से ऊपर लोग। नहीं तो जनसुराज के लोग ग्राउंड पे दिख रहे हैं जहाँ जहाँ जा रहे हैं गाँव पे? हाँ, इसके चाहने वाले बहुत मिलते हैं और कुछ लोग ऐसे भी जो नौजवान हैं जो काम भी कर रहे हैं उसके लिए, क्षेत्र काम भी कर रहे हैं। हाँ, काम भी कर रहे हैं। जिस समय पार्टी शुरू हुई थी ना, तो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन के 2 अक्टूबर को जो घोषणा हुआ था, 1 करोड़ से ऊपर लोग जुड़ गया, तब पार्टी घोषणा हुआ। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें हैं जनसुराज की। तो अगर हम आपसे पूछना चाहें कि नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी हैं और प्रशांत कुशवाहा हैं, तेजस्वी के बारे में आपकी क्या राय है? तेजस्वी सीएम के लिए लोग उसको बार-बार प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तेजस्वी में सलाहियत नहीं है, जैसे बाप पहलवान तो कोई जरूर नहीं बेटा ही पहलवान हो। लालू में सलाहियत था, लालू जी में, लालू की कदर करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए, उस लायक है। लेकिन तेजस्वी में हमको तो समझ में नहीं आता है सलाहियत। वो क्यों, वजह क्या? एक तो शिक्षा में भी कमी है, दूसरे उनका बेटा खुद बोला अभी, भाई उनका तेजस्वी का छोटा भाई बोला कि बहुत खाते हैं, बुद्धि कम। अभी कल परसों बोला है, मैंने नहीं सुना। हाँ, आप देख लियो, ये बात है। तो पर पिछले चुनाव में काफी भाग दौड़ कर रहे थे वो। भाग दौड़ किए तो पिछला चुनाव जो था वो तो जितना सीट जो आया वो सब आप लोग सब जानते हैं, जितना लोग हैं कि चिराग पासवान का उसमें हाथ था। नीतीश कुमार का सीट काम करने में और तेजस्वी को बाहर जाने में, एनडीए का वोट काटे। आप लोग का किससे गठबंधन होगा? किसी से नहीं, खुद से थोड़ी 243 के बाद 243 प्रशांत जी कहते हैं। बिहार में पॉसिबल है कोई एक सीट में नहीं बना सकते? नहीं, हम लोग प्रशांत जी बोलते हैं, हम भी उसी पक्ष में हैं। क्या लाएंगे तो 200 प्लस लाएंगे, और नहीं लाए तो 0 पर आउट। तो क्या किसी को समर्थन नहीं करेंगे? गठबंधन नहीं करेंगे, सरकार नहीं बनेगी, फिर दोबारा चुनाव होगा? नहीं, दोबारा हो या त्योहारा हो। तो ये तो और सरकार पे आप लोग बोझ बनाएंगे ना कि दोबारा चुनाव हो, ये हो, कुछ तो सरकार मंथन किया जाएगा, वैसा स्थिति आएगा। ऐसे तो हम जान रहे कि स्थिति वैसा नहीं आएगा। 200 प्लस हम लोग टारगेट रखे हुए, क्या आएगा? मान लिया कि चलिए आप, अरे ये 7 सीट तो मेरे अंडर में गया का 7 सीट हम जानते हैं कि जीतेगा। कहाँ से जीतता? हम बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। हाँ, 7 सीट मगध में, मतलब गया 10 में 7 हम जानते हैं कि वहां से जीत रहा है जनसुराज। ऐसा इतना काम हो चुका है? हाँ, इतना काम हुआ है, हम देख लिए, इतना हम भी घूम के देखे। आप लोग दावा बहुत बड़ा कर रहे हैं। दावा नहीं है, हकीकत बता रहे हैं। 7 सीट निकाल लेगा, क्योंकि 7 सीट नीतीश कुमार गया से नहीं निकाल पाते, आसपास 2-4 सीट पे रहते हैं। नहीं, आसपास हम जो
हम तो पूरा दौड़े हम बेला में लेके। क्योंकि आरजेडी का पूरा ये क्षेत्र जो है गया का, वहाँ आरजेडी ज्यादातर जीतती है, कभी जेडीयू से कुछ सीट लिया है। अरे नहीं भैया, आरजेडी का वोट है जो ना, वो आरजेडी मुसलमान मुक्ता यहाँ माई, हाँ ठीक है, कुछ ना कुछ, और हम लोग सबको लेके चल रहे हैं ना, तो मगर माए बाप नाना दादा सब मिला के चलेंगे, सब टोटल A to Z। यहाँ पे हम भी तो है, कहाँ हम और केंद्र मंत्री, अरे हम तुम सब हैं, सब साथ में हैं, सब साथ में है। जो आदमी राजनीति कर रहा है हम शुरू से खिलाफ रहे, जो राजनीति करता है जात का धर्म का उसके खिलाफ है। अब पूरा बिहार खिलाफ हो गया है। अच्छा, इसकी मांग है पूरे हिंदुस्तान में, बिहार में, कि ना हो गया, बहुत हो गया, ऊंच नीच का भेदभाव सब हो गया, अब सब बराबर है। बताया ना हम कि हम सपना देखे हुए हैं कि हमको एक उस घाट पे एक ऐसा घाट बनाना है जहाँ शेर भी बकरी भी पानी पिए। ये बिहार में कमी है। हाँ, ये कमी बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में कमी है। अच्छा, तो जैसे कि यहाँ पर जो लोग हैं अभी, और उनका सोचना होता है कि पिछला चुनाव आप लोग लड़े, उपचुनाव, ठीक है, और उसमें हार मिली, उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस बार चुनाव पे? देखिए, हम तो यहाँ उस चुनाव में बेला में भी थे, ठीक, बेला भी गए, फिर यहाँ पर नजदीक में जो था एक तो मामला ही था, दोनों के 13 तारीख को इलेक्शन था, चुनाव चिन्ह नहीं मिला। हम लोग जिस घर पे गए, जिस दरवाजे पे, जिस गांव में बैठे, बस यही सवाल था वहाँ का, चुनाव चिन्ह का भाई किस पे हम लोग वोट मिला ना, बता देंगे करके। कुछ लोगों ने निजी नंबर भी लिए तो उनको भी दे दिया नंबर। 10 दिन पहले आया इलेक्शन के 10 दिन, 2 तारीख को आवे, 13 को था, 2 या 3 को आया, उस दौरान पड़ गया। पहले तो दिवाली, फिर छठ, 6 दिन 8 दिन बर्बाद हो गया। अच्छा, 4 दिन से 5 दिन 6 दिन मान लिए मोटा मोटी जी में हम लोग चुनाव चिन्ह नहीं पहुंचा पाए लोग के पास। अच्छा, और जानते हैं कि क्षेत्र में या गांव में सब शहर के लोग नहीं है कि पता करें, और जो क्रीमी लेयर के लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, जो अपने आप को कुछ समझते हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो राजनीति से दूर भी रहना चाहते हैं, इसलिए पता भी नहीं कर पाए लोग। तो अभी भी तो आपका चुनाव चिन्ह नहीं है? बस ये तो इलेक्शन के 4 महीने पहले आ जाएगा, 6 महीने पहले आएगा, हम लोग को बता देंगे। लेकिन प्रशांत जी को अब सारे लोग जान गए, और हमको भी सारे लोग जानते हैं। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? गुरुवा की जनता जो आपको सुन रही है, देख रही है, आपसे क्या उम्मीद करे और आप क्या उनको हम तो अपील करेंगे? पहले से भी हैं और आज भी हर हाल में हम उनके साथ हैं। और मेरा ये सोच है कि आप हमको वोट मत दीजिए, आजमा लीजिए, देख लीजिए कैसे कौन आदमी आता है, लेकिन जन स्वराज का साथ ना छोड़िए। हम आपके साथ हैं हर बुरे अच्छे हर वक्त में, और वादा मेरा है हम नहीं रहे तो भी हर हाल में आपका काम होता रहेगा। तो वो जो आपसे उम्मीद करें। हाँ, हम तो काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। वर्तमान विधायक जो है अभी, उनके समर्थन तो अच्छा खासा है, आप कैसे उस चक्रव्यूह कैसे तोड़ेंगे? नहीं, मेरा देखा हुआ है, हम गांव गांव घूमे हैं, घर घर जा रहे हैं, वो लोग से मिलते तक नहीं। अच्छा, और कुछ लोग जो हैं तो राजनीति असल में है ना कि एक दलाली टाइप का हो गया है। मेरा संपर्क उससे है तो हम चलिए हम उससे बात करवाते हैं, लेकिन इनके साथ ये भी मामला है कि कभी पटना, कभी ज़्यादातर गया में रहते भी नहीं लोग, उनके दवाई पे भी नहीं इधर से पहुँचता, और जो पहुँच भी गया उसको पिटवाते भी हैं। अच्छा, हाँ, ऐसा भी चल रहा है। अभी एक भाजपा के लीडर हैं अमित दांगी, उनको ही वहीं के मुखिया से पिटवाया है। अच्छा, इस तरह के मारा, इस तरह की चीज चलती है। हाँ, सब आदमी जानता है कि पैसा से ही, बहुबल से भी बहुत ज्यादा मजबूत है, और जनता नकार चुका है। अच्छा, तो लोग उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, वो इजली लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है। नहीं, अरे देखा हुआ मजबूरी में, जैसे अभी ये है कि उसके पास ऑप्शन नहीं था, लोग के पास ये ऑप्शन है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि जो जिस तरह से आम आदमी पार्टी आई उसी तरह से आप लोग प्रोजेक्ट हो रहे हैं और फिर उसी तरह से चीजें बदलेगी? आम आदमी पार्टी की तरह आपकी पार्टी है। आम आदमी की जरूरत है, दिल्ली में उस समय आई, आम आदमी कोई खराब नहीं था, उसका सोच था, वो अपने स्टैंड पे नहीं रह सके। अच्छा, ठीक है, तो वही चीज तो आपके साथ नहीं होगी।
जो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बिहार बदल देंगे और ये होगा वो होगा। हाँ। आम आदमी जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, खुद उस भ्रष्टाचार के चक्कर में सरकार चली गई। वही बात तो उनका नेगेटिव काम कर वही रहा है। बात तो हम भी बोल रहे हैं कि आप अच्छे से सोच लीजिए, आप अपने बच्चों के लिए वोट दीजिएगा, या फिर एक बार 100 बार 10 बार 50 बार आजमा चुके हैं दूसरे पार्टी को, एक बार हमको भी आजमा के देखिए। अच्छा, तो ये थे जमील आबिदीन, गुरवा विधानसभा से प्रयासरत हैं टिकट के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, और जनसुराज इस बार उतरने जा रही है मैदान में। देखने वाली बात होगी कि वो किस तरह के गैप को जनसुराज भर पाती है, क्या बदल सकता है और कितनी सीट ये लाने वाले हैं, क्योंकि एक बड़ी अहम बात होगी इस बार चुनाव में देखने को। एक नई पार्टी आ रही है और उसका ग्राउंड पे क्या चर्चा रहता है, हम चुनाव के दौरान तो घूमेंगे ही और देखेंगे ही, और क्या बदलने वाला है, लोगों का किस तरह से मिजाज बदल रहा है, वो सारी चीज़ें होंगी। आप बने रहें इनसाइट इंडिया प्रेस के साथ, हम लगातार और इस तरह की बातचीत आपके बीच में लाते रहेंगे। बिहार चुनाव को लगातार हम भी कवर करेंगे, और कुछ ना कुछ माहौल अब चुनाव का बिहार में चर्चा होने लगी है जब से दिल्ली चुनाव खत्म हुआ है। अब इस तरफ सभी का केंद्र और जो विचार है वो दिख रहा है। और तो आप बने रहे इनसाइट इंडिया प्रेस के साथ। थैंक यू। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताएं, और लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।